आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लेंथ ऑफ द कर्व। इसी को हम रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। और कई क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि फाइंड पेरीमीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व या जो भी हो ऐसा कुछ, अगर लूप है कर्व में तो पेरीमीटर वर्ड भी यूज करते हैं। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, किसी कर्व की लेंथ निकाल रहे हैं। तो मान के चलिए ये कोई एक्सिस सिस्टम है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कर लीजिए समझने के लिए केवल। और इस कर्व की हमें मान के चलो लंबाई निकालनी है ए से बी के बीच। यहाँ पे x इक्वल टू ए है, मान के चलिए यहाँ पे x इक्वल टू बी है। ऐसे ही आप y एक्सिस के अलॉन्ग भी ले सकते हैं, तो y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी भी निकाल सकते हैं। ये कोई पॉइंट है जिसको आप कैपिटल P कह सकते हैं। ठीक यहाँ पर है। तो यहाँ से एक छोटी सी लेंथ अगर लें, हम इसको ds कहें, ds P से बिल्कुल नेबरिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ये। तो ds को निकालने के लिए आप एक परपेंडिकुलर ऐसा डाल दीजिए और यहाँ से यहाँ डाल दीजिए। तो ds क्या होगा, x में dx चेंज होगा, y में dy चेंज होगा। तो ये नीचे वाली डिस्टेंस जो है, मैं आपको इससे दिखा लेता हूँ। ये p पॉइंट है, x में छोटा सा चेंज dx हुआ, मतलब ये डिस्टेंस भी dx होगी। तो y में भी छोटा सा चेंज dy होगा, तो ये वो डिस्टेंस होगी। और ये जो आर्क में जो चेंज है उसे हम ds बोलेंगे। अगर उसको ds बोलें तो क्योंकि जो ये दोनों पॉइंट है, आप चाहे तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को एक नाम कैपिटल क्यू दे दें। तो कैपिटल क्यू और कैपिटल पी बहुत नज़दीक हैं एक दूसरे के, क्योंकि डी एक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए डी एस को आप एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। डी एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहीं पे निकल जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। इसलिए डी एस कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो ए से बी के बीच कैसे निकल जाएगा, उसके लिए आप यहाँ पर आप दो तरीके से बढ़ सकते हैं, डिपेंड करता है वेरिएबल कौन सा ले रहे हैं। मैं एक्स को यूजुअली वेरिएबल ले रहा हूँ, जो कि इस फिगर से भी क्लियर है। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और स्क्वायर रूट रख दीजिए। कैसे, मैंने ये पहला जो टर्म था डी एक्स स्क्वायर, उसको ब्रैकेट से बाहर ले गया, तो केवल कितना बच जाएगा, डी एक्स। इसलिए एस कितना होगा, जो भी लेंथ आपको निकालनी है ए से बी के बीच, इंटीग्रेशन ए टू बी स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। चलिए मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ही लिख लेता हूँ अभी, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। पर हमने पहले भी ये नोटेशन यूज किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, डी एक्स बस। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको अच्छा नोटेशन लगे उसको लिख सकते हैं आप। स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर भी लिख सकते हैं और डी एक्स, और इंटीग्रेशन जो भी लिमिट है। तो इस तरह से आप किसी भी कर्व की लेंथ को निकाल सकते हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं और उन एक्सरसाइजेज में देखते हैं अलग अलग कर्व्स की लेंथ कितनी कितनी आती हैं। मान के चलिए फाइंड, ये आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप। अगर पिछले लेक्चर्स का ये क्वेश्चन बनाया जाए तो फाइंड एरिया ऑफ द लूप। ऑफ द कर्व जो कर्व है वो क्या है, 3ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसमें कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला तो ये हो सकता है, इसकी एसिम्प्टोट निकालिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इसके लूप का एरिया निकाल लीजिए, या पिछले चैप्टर जो जो हमने पढ़े उस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ से या इससे पहले हमने क्या, एक चीज़ का हम थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखेंगे। यहाँ पे मेन है हमारा कर्व ट्रेस करना और दिखाना हम किसकी लंबाई निकाल रहे हैं, उसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या है। जैसे उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे वो एक कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल हो सकता है। तो हमने केवल वो स्टेप करना है जिससे वो क्वेश्चन इस लेवल से घट के क्लास 12th लेवल का हो जाए या बीटा एंड गामा फंक्शन लेवल का हो जाए। क्योंकि जैसे वो बीटा एंड गामा फंक्शन लेवल का हो जाएगा उसे आसानी से किया जा सकता है।
या फिर कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल बीटा गामा फंक्शन का नहीं हुआ तो हमने उसे सिंप्लीफाई करके उस लेवल का बनाना है जो क्लास 12th लेवल का है। उसके बाद उसे कोई भी कर सकता है, तो वहीं पे हम फिर उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कर्व दिखता कैसे है। अब बोलने की जरूरत तो है नहीं, ये कर्व तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अराउंड एक्स एक्सिस। ठीक है, y 0 है तो x भी 0 होगा और x a भी होगा। तो y 0 है, x एक बार 0 है, एक बार a है, मतलब, और सिमेट्रिक भी है, मतलब जब भी ये कर्व जो है यहां से a तक जैसे भी जाएगा वैसे नीचे से भी आएगा, मतलब यहाँ पे एक लूप बन जाएगा इसका। तो आगे बढ़िए, x 0 भी है, a भी है, तो कैसे दिखेगा ये थोड़ा कर्व्ड नहीं लग रहा है। ये सिमेट्रिक कर्व है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। हमारा मेन पॉइंट यही है, स्मॉल a 0 और ये ओरिजिन 0 0 तो है ही है हमारे पास। तो जो ये कर्व है इसको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर चाहिए पहले तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका लॉग ले लीजिए। इस वाली इक्वेशन में, जो ये कर्व की इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आप लॉग ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा, जैसे आप लॉग लोगे तो लॉग ए प्लस बी कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है, लॉग ए बी। तो ये हो जाएगा लॉग 3a प्लस 2 लॉग वाई लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 2 लॉग एक्स माइनस ए। अब आप क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग 3a तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, 2 लॉग वाई बचा रहेगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस ए। सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नीचे x और x माइनस ए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और x माइनस ए प्लस 2x इधर हो जाएगा, तो टोटल 3x माइनस ए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हमें चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इससे मिल जाएगा, आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर जो हमें चाहिए वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x माइनस ए पहले से अवेलेबल है, x माइनस ए भी है, x से भी मल्टीप्लाई है, 2 लेफ्ट हैंड साइड था उसका स्क्वायर 1/4 हो गया, और y इधर आ जाएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। पर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ऊपर से वाई स्क्वायर की वैल्यू है एक्स माइनस से होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इससे एक्स माइनस से होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 3x माइनस से होल स्क्वायर तो वहाँ रहेगा ही, उसके बाद एक्स माइनस से होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू इतनी है, और उसे डिवाइड करेंगे आप एक्स स्क्वायर एक्स माइनस से होल स्क्वायर यहाँ पे है, और साथ ही में 12 हो जाएगा। ये 12 कैसे हो जाएगा, ये 4 तो आपको दिख ही रहा है, साथ ही में ये 3a भी वहाँ नीचे आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कीजिए, डिवाइडेड बाय 12a एंड x। तो ds बाई डी एक्स अब आप निकाल सकते हैं, ds डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस 3x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 एक्स, इस पूरे का स्क्वायर रूट है ये।
यहाँ पे आप देख लीजिए ए माइनस बी होल स्क्वायर है प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस टू ए बी टाइप का है। ये कैसे है? ये कितना हो जाएगा? 3x² 9x² प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 × 3 6ax और प्लस 12ax हो जाएगा। मीन्स प्लस 12ax माइनस 6ax को कैंसिल कर लेगा और प्लस ये 6ax हो जाएगा। इसलिए इसे आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस ए होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 12ax। स्क्वायर रूट पूरे का है, पर अब आप इसे अंदर भेज सकते हैं तो स्क्वायर रूट किसका रह जाएगा? केवल 3x प्लस ए बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट केवल 12ax का। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया नहीं, यहाँ पे हमें लेंथ निकालने, तो लेंथ को अगर आप s कहें तो s कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 टू a, ये देख लीजिए कर्व की क्वेश्चन, 0 से स्टार्ट करते हुए a तक बढ़ रहे हैं आप, ठीक है। ये इसलिए आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है। बस ये पॉइंट भी मेन है, ध्यान में रखिए। 2 टाइम्स 0 टू a, और बाकी तो जो ये हमें अभी अभी मिला है इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस ए और dx। तो इसको निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इसे सिंपली कर सकते हैं। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a, एक बार पहले वाले को कर लीजिए, एक बार दूसरे वाले को कर लीजिए। स्क्वायर रूट 12 आप बाहर भेज सकते हैं, इसलिए कितना बचा रहेगा? 3x⁻1/2, क्योंकि x है और नीचे से 1/2 पावर ऊपर आ जाएगी, प्लस a के साथ कितना बच जाएगा? x⁻−1/2 और dx, और बाहर स्क्वायर रूट 12a। स्क्वायर रूट 12a मीन्स जो स्क्वायर रूट 12a है इसको आपने बाहर भेज लिया। आप चाहे स्क्वायर रूट 12a को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 × 3 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट फिर 2 हो जाता है और वो 2 को कैंसिल कर लेगा। आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, 2 एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। वैसे इससे आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं। 3 टाइम्स x⁻, कितना हो जाएगा? जो इंटीग्रैंड है 3/2, पर 2/3 भी आएगा इसमें, क्योंकि 1/2 है। n+1/n+1 होता है x⁻n का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सॉरी। साथ ही आप इसको भी कर सकते हैं x⁻−1/2 +1 हो जाएगा वो, तो x⁻+1/2 हो जाएगा, लेकिन साथ ही में नीचे 1/2 भी आएगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, और 0 टू a वो तो है ही है। तो इसे आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, 1/√3a, ये तो अंदर ही रहेगा। साथ ही में यहाँ पे रख लीजिए आप, तो 3 3 कैंसिल, 2 a⁻3/2 प्लस 2 a⁻1/2, और -0 जब आप करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, या आप इसको आगे भी कर सकते हैं। एक दो स्टेप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है? फिर से जैसे इसमें आपको किसी कर्व का लूप का एरिया निकालना था, वैसे इसमें भी निकालना है। शो दैट द होल लेंथ ऑफ द कर्व क्या है? x² a² - x² इज इक्वल टू इज πa√2। सबसे पहले इसको ट्रेस कीजिए, कर्व सिमेट्रिक है, कहाँ के अराउंड? एक्स एक्सिस के अराउंड भी है, वाई एक्सिस के अराउंड भी है, क्योंकि क्या है, सारी पावर्स इवन दिख ही रही हैं। वाई को अगर आप 0 रखेंगे
इसी क्वेश्चन में y जीरो रख के देख लीजिए। कई चीज़ अब आपको गैस मार देनी चाहिए तुरंत। जैसे एक चीज़ उनमें ये है कि लूप कहाँ पे है। अगर y जीरो है तो x दो बार जीरो होगा, मीन्स जीरो ही है, ठीक है, मतलब ओरिजिन। उसके बाद a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी जीरो होगा, मतलब प्लस माइनस ए। अब ध्यान दीजिए, कर्व सिमेट्रिक भी है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा है वैसे नीचे भी है। जीरो से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है, मतलब जीरो और ए के बीच एक लूप है। और ऐसे माइनस ए के अराउंड भी होगी। तो आप करके देख लीजिए। ये कर्व है, इसकी लूप। और वैसे हमने इसको ट्रेस भी किया है, काफ़ी बार हम इसको ट्रेस कर चुके हैं। हमने इसकी तरह तरह से अलग अलग टाइप में, चाहे वो पोलर का फॉर्म रहा हो, चाहे कार्टेशियन का रहा हो, इससे हमने पहले भी इनकाउंटर हुए हैं। तो ये देख लीजिए, पहला जो है ये लीजिए, ये ओरिजिन हो गया, ये आ गया ए कॉमा जीरो, तो ये हो गया माइनस ए कॉमा जीरो। तो टोटल लेंथ कैसे निकालोगे आप एक की लंबाई जो आपको अच्छा लगे उसकी लंबाई निकाल दीजिए। जैसे इसकी निकाल सकते हैं, नीचे वाले की भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट साइड की भी निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसकी निकाल दीजिए। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो आपका कर्व है उसमें वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो कर्व की इक्वेशन में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं, इसमें भी एक्स स्क्वायर के टर्म है, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पूरी क्वेश्चन को। तो कितना आ जाएगा, 16a² और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स 2a² एक्स माइनस एक्स टू द पावर 4 है, तो 4x³। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स जो आपको चाहिए उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2a² एक्स माइनस 4x³ डिवाइडेड बाई 16a² और y भी इसके साथ। आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, मैं 2 कैंसिल कर रहा हूँ, तो ऊपर कितना बचा रहेगा, a² एक्स माइनस 2x³ डिवाइडेड बाई, नीचे केवल 8a² y बचा रहेगा और इसका होल स्क्वायर। अब y² आएगा, हम y² को फिर से रिप्लेस कर लेंगे कर्व की इक्वेशन से। तो अब कितना आ जाएगा, सबसे पहले देख लीजिए, 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं x कॉमन है, उसे कॉमन भेज सकते हैं, तो x² वो भी हो जाएगा। उसके बाद जो ये बचे हुए टर्म्स हैं वो कितना है, a² माइनस 2x², इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 8a² होल स्क्वायर इंटू y² इज इक्वल टू 1 प्लस x², ऊपर का आप कोई छिड़खानी मत कीजिए, उसको एज सच लिख लीजिए, x² माइनस a² माइनस 2x² होल स्क्वायर, नीचे 64 a टू द पावर 4 हो जाएगा, इंटू y² कितना है, y² को आप लिख सकते हैं x² इंटू x² माइनस a² और इसको डिवाइड कर लीजिए 8a² से। कहाँ से हुआ, क्योंकि कर्व की इक्वेशन क्या है, 8a² y² इक्वल टू x² माइनस a²। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, x² को कैंसिल कर लेगा, 8 से 64 कैंसिल हो जाएगा, तो जितना कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लीजिए, उसके बाद जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो x² से x² भी कॉमन हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, a² माइनस 2x² होल स्क्वायर ऊपर बचा रहेगा, नीचे 8a² बचा रहेगा पावर 4 के कारण, और उसके बाद x² माइनस a² तो है ही।
यहाँ पर आप एक छोटा सा चेंज कीजिए, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है। कर्व की इक्वेशन मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, न कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप इसको थोड़ा प्लस और माइनस का देख लीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे फाइनल आंसर से। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 2x² होल स्क्वायर। जैसे पिछली बार किया था सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ यूज हो जाएगा, 8a² माइनस x²। पिछला वाला ही लॉजिक, ये 8 स्क्वायर माइनस x² 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर ऐड हो जाएगा, उसे a माइनस बी होल स्क्वायर से खोल दीजिए, जो कैंसिल हो रहा कर लीजिए, फिर से आपको इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया तो लगभग लगभग पूरा क्वेश्चन हो चुका है आपका। आपको क्या निकालना है, ये आप निकाल चुके हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए अब और उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो लेंथ ऑफ पूरी लेंथ अगर एस हो तो इसको कितना कर लेंगे आप, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ। जैसे इस फंक्शन का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऊपर का स्क्वायर सिंबल आप हटा सकते हैं, तो 3a² माइनस 2x² होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जो स्क्वायर रूट है वो नीचे चला जाएगा। नीचे आप देख लीजिए, एक तो स्क्वायर रूट 8a² आएगा और एक स्क्वायर रूट a² माइनस x² आएगा। इनको मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट 8a² बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण। तो स्क्वायर रूट 8a² कितना हो जाता है, 2√2। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर √2 भी है, तो फिर √2 ले दीजिए, तो कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। a² का स्क्वायर रूट a और इंटीग्रेशन 0 टू a, ये तो है ही है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे, 2a² एक साथ लिखिए, बाकी एक साथ लिखिए। उसको ऐसे लिख लीजिए आप, 2a² माइनस x² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। इसको एक बार में लिखिए, प्लस a², 2a² प्लस a² कितना हो जाएगा, 3a², और इसको dx कर लीजिए। और ये क्यों किया आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले से आसान हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 2/a इंटीग्रेशन 0 टू a, इसमें ऊपर और नीचे दोनों साइड ही कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2 √ a² माइनस x² dx। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, प्लस a², इसका भी हमें फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x/a। दूसरा क्या है, a² डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a² माइनस x² और dx यहाँ पे नहीं, dx सबसे बाहर लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हमें पता है, 1/√a² माइनस a² जो है, इसका भी पता है, और साथ ही में पहले वाले का पता है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ हो सकता है आपको पहले वाले में दिक्कत हो तो वो बता सकता हूँ इस वाले इंटीग्रेशन में, जो कि होनी नहीं चाहिए। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि सीधा फॉर्मूले से कर लीजिए। इसका फॉर्मूले से इंटीग्रेशन करने पे कितना आ जाएगा, x² माइनस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, इतना आ जाएगा। तो इसे आप 0 टू a भी जरूर रख लीजिए, क्योंकि लिमिट वही है। और जो कांस्टेंट है उनको भी देख लीजिए, जैसे स्क्वायर रूट 2 एक बार है और फिर ये 2 भी आ जाएगा, तो 2 √ 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई a। ये पहला वाला इंटीग्रैंड है, अगर आपको याद नहीं है तो इससे आप याद निकाल सकते हैं, बाकी सारा आपको वेल नोन ही है और उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा πa²√2। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आपने इसमें एक बार x की वैल्यू a रखनी है, इसी क्वेश्चन में एक बार 0 रखनी है, डिफरेंस निकाल दीजिए, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है साइन इनवर्स x/a वाली फॉर्मूले से। तो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल पाएंगे और आंसर इतना आएगा। चलिए अगले एक्सरसाइज रखते हैं, ये भी कुछ कुछ सिमेट्री वाले आर्गुमेंट से ही होगा। फाइंड लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड।
फाइंड total length of the asteroid, total length of the asteroid. एस्ट्रॉयड की क्वेश्चन क्या होती है, कुछ कुछ याद होगी ये आपको। x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3। दिखता कैसा है? सबसे पहले तो सिमेट्रिक तो है ही, ये हमें पता है, इक्वेशन से पता चल रहा है। नहीं तो हमें इसका शेप इक्वेशन सब याद हो ही चुका होगा अब तक, हम उन फैक्ट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये एस्ट्रॉयड दिखता कैसे? चारों क्वाड्रेंट में होता है और यहाँ से यूँ जाता है, फिर यहाँ से ऐसे ही नीचे आ जाता है, यहाँ से यूँ भी जाता है। ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सिमेट्रिक लग नहीं रहा है, कहीं से सिमेट्रिक होगा। फिर से बनाता हूँ मैं इसे, यहाँ से लेकर कुछ कुछ यहाँ तक, यहाँ तक, कुछ कुछ यहाँ तक। तो ये कुछ कुछ ऐसा यहाँ दिखेगा और ऐसा यहाँ दिखेगा, फिर ऐसा यहाँ दिखेगा, ऐसा यहाँ दिखेगा, ऐसा यहाँ दिखेगा, ऐसा यहाँ। तो ऐसा दिखता है, सिमेट्रिक होता है दोनों एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड भी, वाई एक्सिस के अराउंड भी, दोनों एक्सिस के अराउंड ये सिमेट्रिक होता है। ये आपको पता है, पैरामीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, जैसे में आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, और जो तरीका आपको अच्छा लगे। सीधा आप क्या कर लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें चाहिए dy/dx। तो कीजिए, कितना मिल रहा है, 2/3 x टू द पावर 2/3 -1 मीन्स -1/3 प्लस, और dy/dx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ से आपको dy/dx आसानी से मिल जाएगा। dy/dx, ये एस्ट्रॉयड में ये भी स्मॉल ए होता है और ये भी स्मॉल ए होता है इस वाले एस्ट्रॉयड में। तो dy/dx कितना मिल जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू -y/x टू द पावर 1/3, क्योंकि पहले x चला जाएगा, फिर उसके नीचे y आएगा, पर पावर नेगेटिव होने के कारण y ऊपर आ जाएगा। तो एरिया टोटल कितना होने वाला है, टोटल एरिया को, टोटल एरिया नहीं, टोटल लेंथ कितने होने वाले, अगर हम उसे s कहें तो ये होगी 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a। 0 to a मीन्स ये वाली लंबाई, ये वाली या नीचे वाली, जो आपको पसंद हो, आप किसी एक को निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट 1 + y' होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a 1 प्लस स्क्वायर रूट तो है ही यहाँ पे, y टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2/3 dx इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a, ऊपर कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2/3 और dx। और ये हमको पता है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 कितना हो जाता है, e टू द पावर 2/3 एस्ट्रॉयड के केस में। तो ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, e टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 2/3 dx। अब ये 2 और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, तो अगला आंसर लिख लीजिए, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a 1/x टू द पावर 1/3 dx, और ऊपर a टू द पावर 1/3 dx भी है, उस a टू द पावर 1/3 को आप बाहर भेज सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू 4a टू द पावर 1/3 तो है ही है, लेकिन x टू द पावर -1/3 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3/2 x टू द पावर 2/3 और वैल्यू 0 to a। तो इनमें जो वैल्यू काउंट होगी वो केवल a की वैल्यू काउंट होगी जिस समय a होगा, दूसरे टाइम तो इसकी वैल्यू 0 ही है। तो जैसे आप a रखेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा, 3/2 e टू द पावर 2/3। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 और 2 6 हो जाएगा, a टू द पावर 1/3 प्लस 2/3 3/3 a हो जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है,
तो मेन चीज़ जो है उसमें कर्व ट्रेसिंग ही है। अगर आपको आती है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, नहीं आती है तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप हमारे कुछ कार्टेशियन वाले लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, उनमें आप कार्टेशियन कर्व ट्रेस करना सीख जाएंगे। उसके बाद अलग से हमने पोलर कर्व ट्रेस करने को भी सिखाया हुआ है, उनको भी आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की। और पोलर पैरामीट्रिक सारे हमने 1 by 1 कंसिडर किए हुए हैं। तो इतना एग्जाम्पल सफिशियंट है, क्योंकि आपको आइडिया पता होना चाहिए कैसे करना है। और आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखिए इनमें कि मैंने ए टू बी ही किया है हमेशा। अगर स्टार्ट में आपको याद होगा तो मैंने क्या किया हुआ है, फॉर्मूला ए टू बी लिया है, इसमें एक्स को वेरिएबल माना हुआ है, और आप वाई को भी वेरिएबल मान सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है ये वाली, इसमें इसमें आप डी वाई को बाहर भेज सकते हैं। तो डी वाई को आप जैसे बाहर भेजेंगे तो आपके पास 1 + dx/dy होल स्क्वायर मिल जाएगा। और वाई जहाँ से भी जहाँ तक वेरी कर रहा है उस हिसाब से आप एरिया निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल कौन सा ले रहे हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी √1 + dx/dy होल स्क्वायर, इससे भी आप लेंथ निकाल सकते हैं।